नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सुंदर सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक चील का बच्चा मुर्गियों के झुंड में शामिल हो जाता है। उन्हीं के बीच खेलता कूदता बड़ा होता है, तो उसकी जो उड़ान है वो भी मुर्गियों के बच्चों की तरह ही होती है, उतनी ही ऊंचाई जितनी की ऊंचाई तक वो उड़ सकते हैं। एक दिन उसकी माँ देख लेती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, पहचान जाती है। उसे बहुत ऊंचाई पर ले जाती, कहती है कि तुम मुर्गी के बच्चे नहीं हो, तुम चील के बच्चे हो, तुम ऊंची उड़ान के लिए पैदा हुए हो। लेकिन वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उन्हीं के साथ बड़ा हुआ होता है। माँ उसे धक्का दे देती है ऊंचाई से। थोड़ी देर तक तो वो जो बच्चा है लुढ़कता ढुढ़कता नीचे जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही अपने पंख पसार लेता है और ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। इसीलिए परिस्थितियों का आना भी बहुत सुंदर है, जो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों से अवगत कराती है कि तुम कितने शक्तिशाली हो, कितने बलवान हो, कितने ऊंचे और कितने महान हो। और यही है आज का सुंदर सुवाक्य भी, जो हमें सत्यता का आभास करा रहा है, अनुभव करा रहा है कि आपके अंदर शक्तियाँ बहुत हैं। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कहो कि प्रभु मेरे निकट है। जब विकट परिस्थितियां हमारे ऊपर आने लगती है, तब हम ईश्वर से मदद की पुकार करते हैं। खुद को कमजोर समझने के कारण आफतें हमारे ऊपर हावी होने लगती है और हम भगवान की ओर देखते हैं। हम उस परम सत्ता की शक्तियों को भूल जाते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो परिस्थितियों को हावी होने ना दे, बल्कि परमात्म शक्तियों को पहचान कर उनका दृढ़ता से सामना करें, क्योंकि परमात्मा तो सदा हमारे साथ है। कमी है तो बस उनके साथ को अनुभव करने की। मित्रों, फर्क सिर्फ सोच का है। जो सीढ़ियाँ हमें नीचे उतारती हैं, वही सीढ़ियाँ हमें ऊपर भी चढ़ा देती हैं। तो जब जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, तो ये ना सोचें कि ये मुझे नीचे गिराने के लिए आई हैं, बल्कि ये सोचें कि ये मेरी शक्तियों को जागृत करके, मेरी क्षमताओं को जागृत करके ये मुझे और ऊंचा उठाने के लिए आई हैं, मेरे लिए नए अवसर के द्वार खोलने के लिए आई हैं। जब हम परिस्थितियों को, विपदाओं को इस रूप में लेते हैं, तो सचमुच हम निखर कर सामने आते हैं, संवर जाते हैं और जीवन जैसे सफलता से भर जाता है। हम अपनी शक्तियों को सही सही रूप में पहचान पाते हैं। तो किसी भी प्रकार की विपदा हो, चाहे वो शारीरिक रूप से बीमारी के रूप में ही क्यों ना हो, उसे भी हम विपदा ना समझें, लेकिन अवसर समझें अपने आप को जानने, समझने और शक्तिशाली बनाने का। जब इस रूप में विपदाओं को देखेंगे, तो सचमुच सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आइए देखते हैं आज सेहत में क्या खास है। स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज जितनी इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है आपका आहार। आज जो हम खाना खा रहे हैं, वही पूरा उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, कि जो खाना चाहिए वो बिल्कुल नहीं खाते, या तो जब खाना चाहिए तब भी उल्टा। मतलब सब कुछ उसमें क्या कहेंगे कि हमने अपनी लाइफस्टाइल का शीर्षासन कर डाला। जितना हो सके नेचुरल आहार लो। जो कुदरत ने दिया है सबसे अच्छा है। कुदरत ने क्या दिया है? फ्रूट्स दिए हैं, सीजन के फ्रूट्स। कुछ बहुत महंगे फ्रूट खाने की आवश्यकता नहीं है। और जो फ्रूट्स जहां हो रहे हैं वहां वह सबसे अच्छे है। जैसे सब्जियां कुदरत ने दी है, वह सबसे अच्छी है, क्योंकि हमारी जो पूरी सिस्टम है वह रेसों के लिए, फाइबर के लिए बनी हुई है। हमारी जो छोटी आंतें हैं वो ऑलमोस्ट 22 फीट लंबी है। तो इसलिए इतनी लंबी बनाई गई कि कुदरत ने यह सोचा था कि व्यक्ति बहुत सारा ये फाइबर खाएगा, वो फ्रूट्स खाएगा, वेजिटेबल्स खाएगा जिसमें रेसे है,
ताकि वो जल्दी जल्दी आंतों से बाहर 22 फुट की जरूरत है, परंतु हम तो अभी उल्टा ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अभी मैदे की चीजें खाते हैं जिसमें रेसे है ही नहीं। तो बस एटलीस्ट यह तो करो ही करो। खाने से करीब 1-8 घंटे पहले आप फ्रूट्स खाओ अच्छे से। खाने के करीब 2.5-3 घंटे के बाद भी अच्छे से आप फ्रूट्स खाओ, और हर खाने के साथ थोड़ा तो सलाद जरूर खाओ। भले छोटे से शुरुआत करो, उसको धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ, क्योंकि अगर पेट उसी से भर जाएगा तो फिर जो ऊपर हम उल्टा पुल्टा खाते वह नहीं खाएंगे। नमस्कार। मित्रों, आप फिल्में देखते होंगे या पहले देखते रहे होंगे, नाटक देखते होंगे। उसमें आप पाएंगे कि जो नायक होता है वो विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का सामना करके उस पर जीत प्राप्त करके बाहर आता है, और इसीलिए वो नायक होता है। आमतौर पे और भी जो रोल्स होते हैं उनका जीवन सामान्य रूप से दिखाया जाता है कि उनके जीवन में सब कुछ सहजता से चल रहा है, सुबह उठने से लेकर के रात तक वो जो कार्य कर रहे हैं आनंद से कर रहे हैं, सहजता से कर रहे हैं। लेकिन नायक के जीवन में बड़ी से बड़ी कठिनाई दिखाई जाती है, ऐसी कठिनाई जो आम व्यक्ति फेस नहीं कर सकता है, और ये नायक उन्हें फेस करके जीत कर बाहर आता है, इसीलिए वो नायक होता है। हम भी यदि जीवन में नायक बनना चाहते हैं, हीरो बनना चाहते हैं, औरों के लिए आदर्श बनना चाहते हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में टूटे नहीं, बिखरे नहीं, लेकिन वहाँ से भी एक रास्ता निकाल करके हम विजय का पताका लेकर बाहर आए, तो सचमुच सारा संसार नमन करेगा। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी। इनके जीवन में भी बहुत सारी परिस्थितियां और बातें आती हैं, लेकिन फिर भी उन पर विजय प्राप्त करते हुए ये शिखर पर पहुंचते हैं, और उन्हीं से हम मिलते हैं प्रतिदिन विशिष्ट जन की बातें विशेष में। शायद आज इस आध्यात्मिक साइलेंस की लोगों को आवश्यकता है, ताकि खुद को समझ सके और वास्तव में परमात्मा को भी समझ के। एक बात ध्यान में रखिए, आध्यात्मिक साइलेंस जो होती है वो बहुत बड़ी शक्ति होती है जी। जो साइलेंस में ऐसा आदमी चला जाता है, जैसे हमारे विनोबा भावे कहते थे मैं सूक्ष्म में चला जाता हूँ, या आइंस्टाइन कहते थे मैं साइलेंस में चला जाता हूँ। साइलेंस में आपकी पूरी मेडिटेशन की शक्ति है, मेडिटेशन के द्वारा जो आपको शक्ति मिलती है वो वहाँ एकत्रित होती है, और उससे आपके प्रश्न सुलझ जाते हैं जी। हम सारे उलझ जाते हैं इसलिए क्योंकि हम उस तरफ से देखते नहीं है, लेकिन वो उलझना सुलझने में बदल जाएगा अगर ये थोड़ी दृष्टि में परिवर्तन आएगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय है डॉक्टर काले जी, जो राजयोग की शिक्षा दे रहा है, जो आध्यात्म की शिक्षा दे रहा है, जो मूल्यों की शिक्षा दे रहा है, अंत में यही जानना चाहूंगा कि इसकी आज के समाज में, आज के सभी लोगों को कितनी आवश्यकता है, ये आप महसूस करते हैं? जैसे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन के बिना हम आधा मिनट भी नहीं जी पाएंगे, उतनी ही आवश्यकता इसकी है। क्योंकि आप इसे मेडिटेशन, अगर आपको मेडिटेशन शब्द से अच्छा नहीं लगता तो आप साइलेंस कीजिए, आप साइलेंस शब्द अच्छा नहीं लगता तो एकत्रित शक्ति का इस्तेमाल कीजिए। शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये जो आप काम कार्य कर रहे हो, ये जो राजयोग की शिक्षा यहाँ दिए जा रही है, मेडिटेशन की शिक्षा दे रही है, ये हमारे भारत के प्रगति के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण है। इसके बिना भारत प्रगति नहीं कर पाएगा, ये तो बिल्कुल सही बात है। कविताओं में हमारे बच्चन साहब ने, हरिवंश राय बच्चन ने एक अच्छी कविता लिखी है, जो बसते हैं वो उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, लेकिन जो उजड़े हैं उनको फिर बसाना कब मना है। अंधेरी रात में दिया हाथ में लेना किसने मना किया है, और ये दिया आप इस माध्यम से दे रहे हो, तो इसकी जरूरत बहुत है जी। और मैं यही शुभकामनाएं देता रहूंगा कि ये आपका कार्य और जोरों से चले। मित्रों, हम सबके अंदर एक नायक होता है, उस नायक को ढूंढने की ज़रूरत होती है। हम सबके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं, उन्हें ढूंढकर कार्य में लगाने की आवश्यकता होती है। जैसे प्रारंभ में भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि चील का बच्चा मुर्गियों के बीच रहते रहते खुद को मुर्गी समझने लगता है,
हम भी जिन परिस्थितियों में रहते हैं, जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, हम स्वयं को भी वैसा ही समझने लगते हैं, लेकिन हम कुछ और हैं। डिस्कवर द हीरो विदिन। आपके अंदर के हीरो को आप ढूंढें कि उसमें क्या है, क्या खास है और वो क्या क्या कर सकता है। यदि आप ये ढूंढ पाएंगे तो सचमुच जीवन कुछ और होगा। और अपने अंदर के हीरो को तलाशने में ही मदद कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, राजयोग के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से। क्योंकि राजयोग का मतलब ही है अपने भीतर जाना। जब हम अपने भीतर जाते हैं तो अपने अंदर के हीरो को, अपने अंदर की विशेषताओं को पहचान पाते हैं और उन्हें कार्य में लगाकर सचमुच शिखर की ओर बढ़ने लगते हैं। तो आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि ब्रह्मा कुमारी बहन ने ये सुंदर खुद को समझने की, समझाने की सेवा कहाँ कहाँ कर रही हैं। हरियाणा के सोनीपत में ब्रह्मा कुमारीज रिट्रीट सेंटर द्वारा भारत तिब्बत समन्वय संघ के सदस्यों के चिंतन बैठक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भारत के अलग अलग प्रांतों से पधारे जाने माने सदस्यों ने हिस्सा लिया। 2 दिवसीय के इस कार्यक्रम पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, विशिष्ट अतिथि पूर्व हरियाणा कैबिनेट मंत्री श्रीमती कविता जैन जी, पूर्व वाइस चांसलर दून विश्वविद्यालय प्रोफेसर प्रयाग दत्त जुयाल जी, सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निर्देशिका BK लक्ष्मी दीदी जी, BK विजय दीदी जी, BK निर्मल दीदी जी एवं BK विजय भाई जी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का लाभ लेने कई भाई बहनों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथियों का शॉल पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान BTSS के सभी सदस्यों को BK लक्ष्मी दीदी जी ने स्वयं का एवं परमात्मा का सत्य परिचय दिया। साथ ही राजयोग द्वारा परमात्म मिलन की अनुभूति भी करवाए। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में कई अतिथिगणों ने अपने बोल से सभी को संबोधित किया। समारोह के अगले दिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र नीरज सिंह जी का सम्मान सहित स्वागत किया गया तथा उन्हें ईश्वरीय उपहार भी भेंट दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी भाई बहनों को ईश्वरीय प्रसाद भी वितरण की गई। एक बार फरिश्तों के बीच ये बात हुई कि एक बहुत ही शक्तिशाली सी चीज़ है, वो चीज़ यदि किसी व्यक्ति के हाथ लग गई तो उसका दुरुपयोग कर सकता है, इसे कहाँ छिपाया जाए। किसी ने कहा बहुत ही हम घने जंगल में छिपा दें, किसी ने कहा कि हम किसी पर्वत की चोटी पर छिपा दें, किसी ने और कोई कहा। लेकिन एक वृद्ध फरिश्ते ने कहा कि नहीं, इन सभी जगहों पे इंसान पहुंच जाएगा, इसे तो तुम उसके अंतर मन में ही छिपा दो। वो हर तरफ तो जाएगा लेकिन अपने अंदर नहीं जाएगा, और जो अपने अंदर जाएगा वो कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। गहराई से इस पर चिंतन कीजिएगा और अपने अंदर के हीरो को पहचान कर हीरो की भूमिका में समाज के सामने आइएगा। हमारी ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ है। नमस्कार। ओम शांति।